हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा था और कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का कंसेप्ट हमने समझ लिया था, संगत और असंगत हल कैसे होते हैं। अब उसी बेस पे आगे भी क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। जिन दोस्तों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, तो उससे आपको एक क्लैरिटी आएगी कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। तो आपको पता करना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। पहले तो आपको ये पता करना है। इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। चलिए इस लाइन को चेक करते हैं क्या ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं। तो देखिए, पहले इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 को इधर लेके आए, और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ से a1 1 है, a2 सॉरी b1 जो है वो भी 1 है, और c1 माइनस 5 है। यानी कि a1 हमारा 1 हो गया, b1 हमारा 1 हो गया, और c1 हमारा माइनस 5 हो गया। इसी तरह से a2 आपका हो जाएगा 2, और b2 आपके पास हो जाएगा 2, और c2 हो जाएगा माइनस 10। तो अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, तो आपके पास आएगा 1/2। ठीक है, b1 अपॉन b2 आप निकालेंगे तो वो भी 1/2, और आप c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2 बाय माइनस 10, माइनस 5 बाय माइनस 10। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसिल होके आ जाएगा 1/2, और ये 1/2 है ही, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। इसका मतलब ये कैसी लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइनें हैं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समपाती। यानी कि ये हर पॉइंट पर क्या है, हर पॉइंट पर इसका सॉल्यूशन सेम आएगा। दोनों सेम ही लाइनें हैं, इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसी लाइनें एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगी। पिछले वीडियोस में मैंने पूरा कंसेप्ट इसका समझाया हुआ है, उसको आप देख लें अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इसमें जब आपका सॉल्यूशन आता है, इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन आएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉन्सिस्टेंट है। और कॉन्सिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा क्या। देखिए, किसी भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू जो होगी वो होगी 5 माइनस एक्स। ये हो जाएगी आपकी 5 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके सारे x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे वही y की वैल्यू सेकेंड वाली इक्वेशन भी दे देगी। तो हर पॉइंट पे है, तो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो कुछ नहीं करना है, इसका ग्राफ बनाओ, किसी भी एक लाइन का ग्राफ बना दो, तो वो दोनों लाइनों का ग्राफ वही होगा, सेम होगा, है ना। तो आप उसको ग्राफ को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा 5,0 और एक आएगा 0,5। तो ये लाइन के इंटरसेक्ट पॉइंट आएंगे, तो आप इसको ग्राफ को बना ले। एक ही लाइन बनेगी, मैं आपको बता दूं, दो नहीं बनेगी, दोनों से आपका सेम ही पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये लाइन का सॉल्यूशन जब ग्राफिकली होगा वो इस तरह से ही हो जाएगा। ग्राफ बनाना मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं, मैंने ग्राफ बनाना आपको पूरी तरह समझाया हुआ है। चलिए सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप a1 निकालेंगे तो a1 आपका 1 हो जाएगा, और b1 आपका माइनस 1 हो जाएगा, और c1 इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, a1 b1 और c1 मैंने लिख दिया है। अब आप a2 निकालेंगे तो 3 आएगा, b2 निकालोगे तो माइनस 3 आएगा, c2 निकालोगे तो माइनस 16 आएगा। अगर आप a1 अपॉन a2 करेंगे तो 1/3, और b1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन माइनस 3, यानी फिर से 1/3, और c1 अपॉन c2 माइनस 8 बाय माइनस 16, यानी कि ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो बन गया, लेकिन c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं बना। तो ये लाइनें जो हैं ये कैसी हैं, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन आपके पास आता है, नो सॉल्यूशन आता है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। इसको लिखा जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। लाइन पूछे कैसी है, तो लाइनें पैरेलल हैं, सॉल्यूशन कितने हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं आता, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट में से पूछे तो पैरेलल लाइनों का जो सॉल्यूशन आता है वो इनकॉन्सिस्टेंट आता है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम इसका आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है, 4 ज्यादा मतलब जैसे कि एक 24 है, लेंथ अगर 24 है तो विड्थ इसकी 20 होगी। ठीक है, 20 होगी, तो इससे 4 ज्यादा है। और उसकी जो पेरीमीटर का हाफ है, यानी कि कह रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, जो गार्डन की लेंथ है वो x मीटर है और जो विड्थ है वो आपकी है y मीटर। ये मैंने मान लिया। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां ध्यान दें आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है, यानी कि लेंथ में से जब विड्थ को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि x में से अगर मैं y को माइनस कर दूं तो आपके पास 4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 ज्यादा है और ये 4 कम है, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 4। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिंपल है कि जो चीज ज्यादा होती है उसमें से कम वाली क्वांटिटी को माइनस किया, क्योंकि जितनी ज्यादा है उतना नंबर आ जाता है। तो x में से y को माइनस किया तो आपके पास आ गया 4। अभी कह रहा है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36। तो पेरीमीटर कितनी होती है रेक्टेंगल की, वो होती है l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो इसने कहा हाफ है तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 36 है। 2 इंटू एल प्लस बी बाई 2 हाफ कर दिया मैंने, यानी कि एल प्लस बी आपके पास कितना है, 36 है। और एल और बी कितनी है आपके पास, लेंथ और ब्रेड जो है, एक x है और एक y है। ठीक है, इक्वल टू 36। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम इससे दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा ग्राफिकली। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। वही तरीका, ये x और ये y। एक बार आपको x0 लेना है और एक बार आपको y0 लेना है। जब हमने x0 लिया तो y की वैल्यू आ गई -4 और जब y0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, एक बार x0 लेना है और एक बार y0 लेना है। तो x एक बार 0 लिया तो y की वैल्यू आएगी 36 और एक बार y को 0 लिया तो x की वैल्यू आएगी 36। ठीक है, सिंपल दो पॉइंट मिल गए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा छोटा सा कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 का गैप ले लेते हैं। 5 10 15 20 25। जब आपको बड़े कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं और एक जगह छोटे कोऑर्डिनेट्स है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आ गया 30 35 40। ठीक है, और ये -5 -10, माइनस का तो कुछ ज्यादा है नहीं, चलिए तो इसको छोड़ देते हैं आगे। y में भी 36 तक जाएगा तो मैं कम से कम 40 तक ले लेता हूँ। ये 5 10 15 20 25 30 35 40। चलिए अब देखिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो -4 नीचे यहां कहीं आएगा। ठीक है, और x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कोऑर्डिनेट हो गया 0, -4। चलिए x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, तो वो यहां कहीं आएगा। तो ये आपके पास आया 0, 4। इन दोनों पॉइंट को आपने मैच करा तो ये आपके पास लाइन मिली। इस लाइन का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन जो है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 36, तो वो पॉइंट आपके पास यहां कहीं आएगा 0, 36। ठीक है, और x की वैल्यू 36 तो वो यहां कहीं आएगा, यानी 36, 0। इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ये बहुत सुंदर ग्राफ बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, अब जो ये पॉइंट आएगा आपके पास,
ये आपका आंसर है। तो ये 16 के आसपास कहीं आ रहा है, तो x की वैल्यू आएगी 16 और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए दोनों का सम करने पर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, और दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन हो गया। बाकी दूसरा भी तरीका है इसका सॉल्यूशन निकालने का, कि 16 और 20 को सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते हैं या एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस का 3y माइनस 8, राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair are so formed। यानी कि ये कह रहा है कि इस इक्वेशन की जैसी ही एक और इक्वेशन बनानी है जो इसको इंटरसेक्ट कर दे। पहली कंडीशन में ऐसी एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इसको इंटरसेक्ट कर दे। दूसरी कंडीशन है कि जो इसके पैरेलल हो। तीसरी है कि इसके संपाती हो, यानी कि कोइंसिडेंट हो। मैं लिख देता हूं संपाती, संपाती हो, और ये समांतर हो, और ये प्रतिच्छेदी हो। ठीक है, तीन तरह की लाइनें इसके बनानी है, इसके करस्पॉन्डिंग। चलिए तो मैं तरीका बता देता हूं आपको। 2x प्लस का 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। हमें इसकी प्रतिच्छेदी रेखा बनानी है। देखिए पहले समांतर और कोइंसिडेंट लाइन बता देता हूं पहले मैं आपको। देखिए 2x प्लस का 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसके समांतर बनानी है। समांतर की कंडीशन में आपके पास क्या था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता था, और c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं आता था। तो आपको वही काम करना है, ऐसा रेशियो सेट करना है कि इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये दोनों वेरिएबल चेंज हो जाएं। ठीक है, लेकिन इसका परिवर्तन ऐसा रखना है कि रेशियो सही इसका इक्वल ना बैठे। जैसे कि अगर इस पूरी लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, ये हो जाएगा 6y और माइनस 8। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है क्योंकि इस दोनों का रेशियो क्या है, 1/2 बन रहा है। 2/4 1/2, 3/6 ये भी 1/2 बन रहा है। बस यहाँ पे 1/2 नहीं बनना चाहिए क्योंकि c1 अपॉन c2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 16 नहीं ले सकते, बाकी आपकी जो इच्छा है आप यहाँ पे ले लें। तो मैं इसको 16 ना लेके क्या ले लेता हूँ, 15 इक्वल टू 0। आपके बुक में हो सकता है कोई और आंसर दिया हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 16 रख दिया तो ये भी 1/2 बन जाएगा। हाँ, उसमें आपको यही करना है। ठीक है, तो ये एक ऐसी लाइन हो गई जो इसको पैरेलल, इसके बिल्कुल पैरेलल है। दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं, हो सकता है इस लाइन को पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस। तो आप इसको 24 ना बनाए, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई ना करें। इन दोनों को तो करना है लेकिन इसको नहीं करना है। इसको कर दिया तो क्या होगा, 8/24 आपका यहाँ पे भी 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है, आप इसकी जगह कुछ और लिख दीजिए, भले ही -8 ऐसा ऐसा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 9 कर देता हूँ इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन है मैंने आपके सामने लिख दिए, कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता दिया। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन में आपको क्या करना है, कोइंसिडेंट लाइन में जैसे हमारी ये लाइन है 2x प्लस का 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप इस पूरी लाइन को किसी भी एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। जैसे मैं 2 से करूंगा तो आपकी लाइन आ जाएगी 4x प्लस का 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हो जाएगी। आप चाहे तो 3 से करें या 4 से करें, तब भी आपको तीनों से करना है जिससे c1 अपॉन c2 भी इसका इक्वल बैठ जाए। तो देखिए क्या करना है, इसको मान लीजिए 3 से या 4 से कर देते हैं। 8x प्लस का 24y माइनस 32 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें इस पे कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों तीनों लाइनें एक ही हैं, ये और ये और ये। देखिए इसका रेशियो बन रहा है 1/2, इसका भी रेशियो बन रहा है 1/2 और इसका भी रेशियो बन रहा है 1/2। इसके साथ रेशियो बनाएंगे तो ये बनेगा 1/4, ये भी बनेगा 1/4। एक मिनट, ये 12 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसका भी रेशियो 1/4 और इसका भी रेशियो 1/4। तो रेशियो तीनों का a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 आपका सेम बन रहा है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट वाली लाइन पे। देखिए इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, प्रतिच्छेदी रेखा। आप क्या करेंगे, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि ऐसा कैसे हो रहा है, कि आपको क्या करना है। ऐसे नहीं कोई भी कोफिशिएंट रख दे, हमें तो इसको इंटरसेक्ट करानी है कहीं ना कहीं। तो आप क्या करें, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, इन दोनों की कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दें। जैसे 3x और यहाँ पे 2y
-8 इक्वल टू 0 लग दिया। इसको चेंज करें या नहीं करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके 8 रखें चाहे 18 रखें तो भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इन दोनों के कोफिशिएंट को चेंज कर देना, और दोनों प्लस के हैं तो किसी एक का साइन आपको चेंज कर देना है। यहाँ पे आ गया माइनस, तो ये जो लाइन होगी ये 100% इसको इंटरसेक्ट करेगी। अगर आपने ऐसे मन से रख दिया कुछ भी तो हो सकता है ये इसको पैरेलल कर जाए, है ना, या फिर कोइंसिडेंट हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट को चेंज करें और किसी एक का साइन चेंज कर दे, तो मैं आपको बता दूं ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। ये लाइन इसके एकदम परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा इंटरसेक्ट करेगी। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ठीक है, जब कोफिशिएंट चेंज करो और किसी एक का साइन चेंज कर दो, ठीक है। ये बुक्स में नहीं है आपके, लेकिन आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, हो सकता है बुक में कोई और आंसर दे रखा हो, किसी और तरीके से कर रखा है, लेकिन आप इससे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन के आपको ग्राफ बनाने। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस के साथ में और इस लाइन के साथ में कोई ट्राइंगल बन रहा होगा, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलिए, तो हम पहले ले लेते हैं सॉल्यूशन में फर्स्ट वाली लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये x और ये y, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो y उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी -1, ये 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा 3x प्लस का 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। x और y, चलिए x की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूं तो 12 उधर जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। जब मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 12 उधर चला जाएगा और 3 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 4। चलिए दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ। ये 1 2 3 4 और 5 तक ही बना रहा हूं मैं, 4 5, ठीक है। इससे ज्यादा शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस में भी -1 -2 -3, और यहाँ भी ले लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या हुआ, इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं। देखिए पहला कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ आ गया। उसके बाद आएगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो यानी कि ये यहाँ आ गया -1, 0। तो ये आया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसके बाद सेकेंड वाली लाइन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ठीक है। तो y को हम 6 तक बना लेते हैं। यहां पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा आपका ये आएगा 0,6, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया, सेकेंड लाइन बना रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, यानी कि जो हमारा पॉइंट आएगा 4,0 वो ये आएगा। अब इन दोनों को हम मैच कर देते हैं तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। चलिए तो ये लाइन हो गई आपकी 3x प्लस का 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों लाइन प्लॉट हो चुकी। अब आपको कोऑर्डिनेट बताने, x एक्सिस के साथ में जो बन रहा है, आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक y के साथ में और x के साथ में। आपको बताना है कौन सा वाला, x वाला। तो x वाला ट्राइंगल को हम शेडेड कर देते हैं, ये वाला ट्राइंगल है, और इसके वर्टेक्स बताने। देखिए पहला वर्टेक्स तो ये रहा -1, 0, दूसरा वर्टेक्स आपका ये रहा 4,0, और तीसरा जो वर्टेक्स है वो यहां है, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2,4 पर। तो तीनों वर्टेक्स आपके आ गए। पहला वर्टेक्स देखिए यहाँ पे -1,0, दूसरा वर्टेक्स 4,0 और तीसरा वर्टेक्स 2,4 आ गया है, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे इसका एरिया पूछ ले, है ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
चलिए इसका एरिया निकालते हैं, यानी 1/2। अब देखिए बेस कितना है, बेस है यहां से यहां तक, तो ये दूरी तो आपकी होगी डिस्टेंस 4 और एक ये हो गई 5, तो टोटल जो पूरा बेस है वो यहां से यहां तक है, जो कितनी डिस्टेंस पे है, 5 पे है। तो मैंने बेस भी लिख लिया 5, और जो हाइट है वो ये है, और ये कितनी है, 4 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4। तो 2 से 4 गया, यानी कि इसका जो एरिया आया है वो 10 यूनिट आया है। ये बुक में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसका एरिया अगर आपसे कभी पूछ ले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस है आपका और ये हाइट है वाई एक्सेस पे, ये लगा के आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले। फिर हम मिलते हैं 3.3 एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहा है, आप नोट्स बनाइए, इससे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब करे, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छे से और सभी सोल्यूशन मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं जल्दी ही सॉल्व कराऊंगा जब भी एग्जाम होंगे उसके पर्पज से। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।